बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। नकबा के 76 साल दुनिया भर में फलस्तीनियों ने याद मनाई। वजीर आजम मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, घुटने नहीं टेकेंगे। 76 साल भी फलस्तीनियों का नकबा जारी। रफा कार्रवाइयों के दौरान 4.5 लाख से ज्यादा बेघर। इसराइली बर्बरियत के 223 दिन, कई मकामात पर हमले। 24 घंटों में 82 फलस्तीनी जाँ बहक। यौम नकबा पर इसराइल में हमास और हिजबुल्लाह के हमले, कार्रवाइयों के वीडियोस जारी किए गए। रशिया के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की फौज खार्किव से बाहर निकल गई। ज़ेलेंस्की ने स्पेन दौरा बर्खास्त कर दिया। चाबहार प्रोजेक्ट से पूरे इलाके को फायदा होगा, तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए। अमेरिकी धमकियों पर इंडिया का जवाब। सीएए के तहत पहली बार 14 रेफ्यूजीज को शहरियत दी गई। इलेक्शंस के दौरान वजारत दाखिला ने किया ऐलान। केजरीवाल को कैंपेन के लिए जमानत, खुसूसी सुलूक है, मामूल का फैसला नहीं। अमित शाह का इंटरव्यू। इलेक्शंस के बाद इंडिया ब्लॉक की बाहर से तायीद करेंगे, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूती। गवर्नर बंगाल के खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट की एक और शिकायत। मशहूर उड़िया डांसर ने लगाया इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। लाखों फलस्तीनियों को बेघर करने की याद में यौम नकबा दुनिया भर में मनाया गया। फलस्तीनियों ने अलग अलग मकामात पर यह दिन मनाया और इस हवाले से अपने अपने अंदाज में कुछ प्रोग्राम्स किए। यह दिन एक ऐसे वक्त आया है जब 7 महीनों से इसराइल गाजा में कत्लेआम कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है। न सिर्फ ये बल्कि रफा में इसराइली कार्रवाइयों की वजह से एक नया नकबा देखा जा रहा है और वहां से लाखों लोग फिर से घर हो रहे हैं। नॉर्थ गाजा की जबालिया और साउथ गाजा के रफा में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। कई जगह इसराइली फौज ने दरअंदाजी तेज कर दी है। हमास और इसराइली फौज दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे किए। पिछले 24 घंटों में कम से कम 82 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है। नकबे के 76 साल बाद फलस्तीनी आज भी अपने घरों को वापस जाने का हक मांग रहे हैं। उन्हें 1948 में इसराइल बनने के दौरान बेघर किया गया था। ये तादाद 7 लाख से ज्यादा है। ये फलस्तीनी अलग अलग मकामात पर रेफ्यूजियों की तरह रह रहे हैं। 1947 और 1949 के दरमियान 7,50,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया था और हजारों फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया था। और इन 2 सालों के दरमियान 500 से ज्यादा फलस्तीनी देहातों और शहरों का नामो निशान मिटा दिया गया था। फलस्तीनियों ने हर जगह यौम नकबा के हवाले से याद मनाई। ऐसे कई फलस्तीनियों ने कहा कि नकबा अभी खत्म नहीं हुआ है, नकबा जारी है। हम गाजा में आज नकबे को देख रहे हैं। सिहियोनी फलस्तीनियों को मिटाने के दर पे हैं। यौम नकबा पर इसराइल के कई मकामात पर सायरन की आवाजें गूंजती रही। गाजा से सिद्रत और दूसरे मकामात पर मिसाइल हमले किए गए। लेबनान से भी नॉर्थ इसराइल पर हमलों की खबरें मिली हैं।
यौम नकबा पर फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि गाजा पर हमलों से फलस्तीनी अपनी ज़मीनों से बाहर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अपने मादर वतन को कभी नहीं छोड़ेंगे और गाजा पट्टी, मगरबी किनारे और कुद्स में दबाव के बावजूद हम घुटने नहीं टेकेंगे। गाजा जंग के 223 दिन पूरे हो गए हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इसराइल ने रफा, जबल या अज़ैतून और दूसरे मकामात पर हमले किए। इस दौरान गाजा सिटी के सबरा इलाके में यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी के एक क्लिनिक पर इसराइल की शेलिंग में 10 फलस्तीनी जान बहक हुए। गाजा के बुरेजी कैंप पर इसराइल के हमले में 5 फलस्तीनी हलाक हुए। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों को तबाह करने वाले ताज़ा वीडियोज जारी किए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हमास लीडर सामी अबू ज़हरी ने कहा है कि इसराइली दुश्मन के साथ गाजा में जंगबंदी के बगैर किसी भी समझौते का कोई मतलब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक समझौता नहीं हो सकता जब तक हमारी शर्तें कबूल नहीं की जाती। दोहा में होने वाली बातचीत टूट गई है और अमन कोशिशों पर अब सवालिया निशान लगा हुआ है। रफा में लड़ाई के दौरान इसराइल का एक फौजी मारा गया। यह रफा लड़ाई के दौरान पहली इसराइली हलाकत है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि जबालिया में कई इसराइली सिपाहियों ने कार्रवाई की और हमास फाइटर्स को नुकसान पहुंचाया। मरने वाले इसराइली फौजी की पहचान कर दी गई है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से कहा कि वह फौरी रफा ऑपरेशन खत्म करे। यूरोपीय यूनियन ने यह भी वार्निंग दी कि अगर इसराइल रफा में कार्रवाइयां नहीं रोकेगा तो उसके साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने भी कहा है कि अगर इसराइल रफा ऑपरेशन करेगा तो उसे हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी, लेकिन इस ऐलान के बावजूद अमेरिका इसराइल की फौजी मदद कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में रफा की कार्रवाइयां शुरू होने के बाद से कम 4,50,000 फलस्तीनी बेघर हुए हैं। खबरों में कहा गया कि लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम के हमलों में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 24 इसराइली फौजी मारे गए हैं और इनमें ज्यादातर हलाकतें अप्रैल के बाद से हुई हैं। समा न्यूज एजेंसी ने हिजबुल्लाह के एक ओहदेदार के हवाले से ये बात कही। इस दौरान लेबनान से 60 से ज्यादा रॉकेट्स नॉर्थ इसराइल में फायर किए गए, जिससे नुकसानात की खबर है। हिजबुल्लाह ने एक ड्रामाई वीडियो भी जारी किया जिसमें इसराइल के सर्वेलेंस बलून और फौजी अड्डे को तबाह करते हुए दिखाया गया। हिजबुल्लाह ने कंफर्म किया है कि इसराइल के एक हमले में तंजीम के सीनियर फील्ड कमांडर हलाक हुए। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने बेरूत में हमास डेलीगेशन से मुलाकात की। अल मयादिन टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। हमास डेलीगेशन की क़यादत खलील अल हय्या कर रहे थे। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने गाजा की ताज़ा सूरत हाल, रुकी हुई सीज़फायर बातचीत और दूसरे मामलात पर ख्यालात का तबादला किया गया। मगरबी किनारे में इसराइल ने धावे करते हुए 20 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। ये धावे बैतुल्लहम, कलकिलिया, यरूशलेम, तलकरम में किए गए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मगरबी किनारे में 8,745 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। मगरबी किनारे में फलस्तीनी तंजीम लायंस डेन और इसराइली फौज में जमकर लड़ाई हो रही है। खासतौर पर नाब्लस से लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के सफीर ने कहा है कि आलमी इदारा हमास के साथ ताउन करता रहा है। गिलाद एर्दान ने इसराइल रेडियो से कहा कि यूनाइटेड नेशंस खुद एक दहशतगर्द इदारा बन गया है। उन्होंने कहा कि जब से इसराइल गाजा से बाहर निकला, यूनाइटेड नेशंस हमास के साथ ताउन कर रहा है और उसकी हिफाजत कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल कुछ भी होने पर इसराइल की मजम्मत करते हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने इराक से फायर किए गए 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। इराक में सरगर्म बाज तंजीमें जिन्हें ईरान की मदद हासिल है, गाजा जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में हमले कर रही हैं। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को रशिया ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। रशिया के ताबड़तोड़ ताजा ऑपरेशन के दौरान खार्किव से यूक्रेन की फौजें बाहर निकल गई हैं। हाल ही में रशिया ने ईस्ट यूक्रेन में सरप्राइज अटैक शुरू किए थे। इन हालात में यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पेन का दौरा बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की 17 मई को एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत के लिए स्पेन का दौरा करने वाले थे। इस समझौते के मुताबिक स्पेन यूक्रेन की फौजी मदद करने वाला था। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में फ्रांस और जर्मनी के साथ ऐसे ही समझौतों पर दस्तखत किए थे जिनके मुताबिक ये मुल्क लंबे अरसे तक यूक्रेन की फौजी मदद करेंगे। इस दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने, जो यूक्रेन के दौरे पर हैं, कीव के लिए $2 बिलियन की फौजी मदद का वादा किया।
ایران کے ساتھ چابہار پروجیکٹ پر عمل کی صورت میں امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی دھمکیوں کے بعد وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے پورے علاقے کو فائدہ ہوگا اور اسے تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے خود ماضی میں چابہار پروجیکٹ کی اہمیت کو مانا تھا. وزیر خارجہ اپنی کتاب وائی بھارت میٹرز کے بنگالی ترجمے کی رسم اجرا کے بعد کولکتہ میں خطاب کر رہے تھے. امریکی دھمکی کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایک کے فائدے میں ہے. حال ہی میں ایران اور انڈیا نے چابہار بندرگاہ کے مینجمنٹ کے بارے میں ایک سمجھوتا کیا تھا. انڈیا اس پروجیکٹ یعنی اس بندرگاہ کو سنبھالے گا. چابہار پروجیکٹ سے انڈیا آسانی کے ساتھ افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک پہنچ سکتا ہے. اس پروجیکٹ سے انڈیا، ایران، افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، رشیا، سینٹرل ایشیا اور یورپ جڑ جائیں گے. اسے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا توڑ سمجھا جاتا ہے. ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ وہ الیکشنز کے بعد اگلی حکومت بنانے کے لیے انڈیا بلاک کی باہر سے تائید کریں گی. اس طرح انہوں نے کانگریس کی قیادت والے اتحاد کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی کا مظاہرہ کیا. اس سے پہلے بنگال میں سیٹوں کی تقسیم کے مسئلے پر عملاً انڈیا اتحاد سے وہ الگ ہو گئی تھیں اور ان کی پارٹی ترنمول کانگریس ریاست کی تمام لوک سبھا سیٹوں پر اکیلے مقابلہ کر رہی ہے. ممتا نے کہا کہ ہم انڈیا اتحاد کو قیادت دیں گے، ہم باہر سے مدد کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے تاکہ بنگال میں ہماری ماں اور بہنوں کو کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا نہ پڑے اور غریبوں کو کم سے کم 100 دن کام ملے. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور ہم اسے واپس لیں گے. ویسٹ بنگال کے سیرام پور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 برخاست ہونے کے بعد سے کشمیر میں امن قائم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں آزادی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. وزارت داخلہ نے پہلی مرتبہ سی اے اے کے تحت 14 لوگوں کو شہریت دی ہے. 2019 میں پارلیمنٹ میں یہ قانون منظور ہوا تھا اور اس سال مارچ میں سی اے اے کے قاعدے جاری کیے گئے تھے. بی جے پی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں وعدہ کیا ہے کہ وہ سی اے اے کے تحت تمام اہل درخواست گزاروں کو سٹیزن شپ دے گی. اس قانون کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں ستائے ہوئے ہندوؤں، سکھوں، جینیوں، بدھسٹوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو انڈیا کی سٹیزن شپ دی جائے گی جو 31 دسمبر 2014 سے پہلے انڈیا میں آئے تھے. کئی گوشوں کی طرف سے سی اے اے پر تنقید کی جا رہی ہے اور اسے غیر دستوری قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ قانون مذہب کی بنیاد پر فرق کرتا ہے. اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے. آندھرا پردیش میں ووٹنگ کے دن گڑبڑ کے واقعات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی کو دہلی میں بلایا ہے. سورسز نے بتایا کہ کمیشن نے عہدیداروں سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے نمٹنے میں کوتاہیوں کے بارے میں تفصیل سے کلیریفیکیشن مانگا ہے. 13 مئی کو چوتھے مرحلے کی پولنگ کے دوران گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے. کئی جگہ وائی ایس آر سی پی اور تیلگو دیشم کارکنوں میں جھڑپیں ہوئی تھیں. تنالی میں وائی ایس آر سی پی کے رکن اسمبلی نے ایک ووٹر کو تھپڑ مار دیا تھا اور فوری اس ووٹر نے بھی ایم ایل اے پر تماچا رسید کر دیا تھا. ویسٹ بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس کے خلاف سیکسول ہراسمنٹ کی ایک اور شکایت کی گئی ہے. ایک مشہور اڑیا ڈانسر نے ان پر یہ تازہ الزام لگایا ہے. حال ہی میں راج بھون کی ایک کانٹریکٹ ملازمہ نے گورنر پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا. شکایت کرنے والی ڈانسر نے کہا کہ یہ واقعہ نئی دہلی کے ایک مشہور ہوٹل میں پیش آیا تھا جہاں انہوں نے ایک پروگرام میں پرفارم کیا تھا. یہ واقعہ پچھلے سال جون کا بتایا گیا ہے. بوس کے قریبی آدمی نے ہوٹل میں اس ڈانسر کے لیے کمرہ بک کیا تھا. اس آرٹسٹ نے الزام لگایا کہ گورنر نے 5 اور 6 جون کو ہوٹل میں انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا. انہوں نے بنگال پولیس میں اس سلسلے میں شکایت کی ہے. ترنمول کانگریس ترجمان کنال گھوش نے اس واقعے کے لیے گورنر بوس پر تنقید کی. بوس نے تازہ الزام پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو الیکشنز میں کیمپین چلانے کے لیے عارضی ضمانت پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک سخت بیان میں کہا کہ وہ اسے سپریم کورٹ کا معمول کا فیصلہ نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس معاملے میں خصوصی سلوک کیا گیا ہے. وہ ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کر رہے تھے. ان سے عام آدمی پارٹی کے چیف کے اس دعوے کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اگر ان کی پارٹی کے حق میں عوام ووٹ دیں گے تو انہیں واپس جیل جانا نہیں پڑے گا. اس کا جواب دیتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جیتتا ہے تو سپریم کورٹ اسے قصوروار ہونے کے باوجود جیل نہیں بھیجے گی. جن ججوں نے انہیں ضمانت دی ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس فیصلے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں.
क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, PRP स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। नकबा के 76 साल दुनिया भर में फलस्तीनियों ने याद मनाई। वजीर आजम मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, घुटने नहीं टेकेंगे। 76 साल भी फलस्तीनियों का नकबा जारी। रफा कार्रवाइयों के दौरान 4.5 लाख से ज्यादा बेघर। इसराइली बर्बरियत के 223 दिन, कई मकामात पर हमले, 24 घंटों में 82 फलस्तीनी जान बहक। यौम नकबा पर इसराइल में हमास और हिजबुल्लाह के हमले, कार्रवाइयों के वीडियोस जारी किए गए। रशिया के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की फौज खार्किव से बाहर निकल गई। ज़ेलेंस्की ने स्पेन दौरा बर्खास्त कर दिया। चाबहार प्रोजेक्ट से पूरे इलाके को फायदा होगा, तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए। अमेरिकी धमकियों पर इंडिया का जवाब। CAA के तहत पहली बार 14 रेफ्यूजीज को शहरियत दी गई। इलेक्शंस के दौरान वजारत दाखिला ने किया ऐलान। केजरीवाल को कैंपेन के लिए जमानत, खुसूसी सुलूक है, मामूल का फैसला नहीं। अमित शाह का इंटरव्यू। इलेक्शंस के बाद इंडिया ब्लॉक की बाहर से तायीद करेंगे, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूती। गवर्नर बंगाल के खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट की एक और शिकायत, मशहूर उड़िया डांसर ने लगाया इल्जाम। ये थी आपकी खबरें। शजील अफरा सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।